Okay, so student, today we are going to discuss the concept of allied angle. ऑलरेडी आपने स्टैंडर्ड एंगल का कॉन्सेप्ट किया। स्टैंडर्ड एंगल के अंदर हमने स्टैंडर्ड एंगल के हमारे पास एंगल जो है वो हमारे पास होता है जी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। करेक्ट। ये जो हमारे पास 5 स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, इसके लिए आप चाहे साइन की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप कॉस की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप सीकेंड की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप कोसीकेंड की वैल्यू निकाल लो। थीटा इनमें से कोई भी हो सकता है, तो कोसीकेंड की वैल्यू निकाल लो, टेंजेंट की वैल्यू निकाल लो, कॉट की वैल्यू निकाल लो। ये 6 टी रेशियो के लिए इन 5 अलाइड स्टैंडर्ड एंगल्स की आपको वैल्यू पता है। अब इसके अलावा अगर हम आगे जाते हैं, मान लीजिए मेरे पास अगर साइन 120 डिग्री है, तो इनमें से तो वो है नहीं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो फिर हम जो सेकंड स्टेप है वो हम अलाइड एंगल के ऊपर जाएंगे। अलाइड एंगल की हेल्प से वी कैन फाइंड सम मोर एंगल्स। तो प्रोवाइडेड हमें स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ये अलाइड एंगल है क्या, ये किस तरह से हमें हेल्प करेंगे इसको, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। अलाइड एंगल हमारे पास, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं अलाइड एंगल्स की, तो अलाइड एंगल इज ऑलवेज मेड अप विद द 2 एंगल्स। ठीक है जी, 2 एंगल से बना होता है, जिसका जो पहला एंगल है वो 90 का मल्टीपल होता है। मान लीजिए मेरे पास एक अल्फा एंगल है, अल्फा प्लस थीटा, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। थीटा की वैल्यू इट कैन बी एनीवन, नो प्रॉब्लम। पर जो फर्स्ट एंगल है, 2 एंगल से का सम और 2 एंगल का डिफरेंस होता है अलाइड एंगल, पहली बात तो। पर उसकी कंडीशन है, हर 2 एंगल का सम और डिफरेंस अलाइड एंगल नहीं होता। जो पहला एंगल होना चाहिए, जो अल्फा हमने यहाँ लिया, दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 90। मल्टीपल ऑफ 90 मतलब 0 हो सकता है, 0 मल्टीप्लाई 90 0, 90 हो सकता है, 180 हो सकता है, 270 हो सकता है, 360 हो सकता है। तो इनमें से कोई भी एक, क्योंकि 360 के बाद दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाता है, इसलिए हम 360 तक ही रखते हैं इसको। तो जो हमारा अलाइड एंगल है वो हमारे पास इस तरह से 2 एंगल होंगे कि हमारे पास फर्स्ट एंगल अगर मैं बताऊं तो कौन कौन सा हो सकता है, 0 प्लस माइनस थीटा, प्लस भी हो सकता है माइनस थीटा भी हो सकता है, 90 प्लस माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कैन बी एनीथिंग। फर्स्ट एंगल 90 का मल्टीपल होना चाहिए, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। सो ये हमारे पास 10 अलाइड एंगल्स हैं। करेक्ट। नाउ अब सबसे पहले तो हमारे पास जो 4 क्वाड्रेंट हैं उनके अंदर ये अलाइड एंगल पहले हमें फिक्स करने पड़ेंगे और जानना पड़ेगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी जगह पे अलाइड एंगल्स हैं। तो हमने 4 क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया। यहाँ पे होता है 0, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ है 90 डिग्री, यहाँ है 180 डिग्री, यहाँ है 270 डिग्री और यहाँ है 360 डिग्री। करेक्ट। सो हमारे पास नॉर्मली क्या रहता है कि यहाँ पे 0, पहला 0 प्लस थीटा, इधर को है पॉजिटिव प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, ये है 0 माइनस थीटा, यहाँ 90 पे आ गई, 90 प्लस थीटा, यहाँ 90 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा,
देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 के 10 अलाइड एंगल हमने फिक्स कर दिए कि कौन से क्वाड्रेंट में है। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, this is the third quadrant, and this is the fourth quadrant। तो ये जो चार क्वाड्रेंट हैं, इन चारों क्वाड्रेंट के बीच में कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सा लाइट एंगल है, ये आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट इज whenever you have any मीन्स अगर आप अलाइड एंगल, देखो मैं अब एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक्चुअली हमें कन्वर्जन चाहिए अब अलाइड एंगल की। जैसे मान लो मेरे पास साइन 120 है डिग्री, तो आप क्या करेंगे, इस 120 को अलाइड एंगल में कन्वर्ट करेंगे। अलाइड एंगल आपको बता दिया है कि इसमें से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है जी। ये जैसे यहाँ पे बनाए हुए हमने, है ना। तो मैं 120 को लाइट एंगल में लिखूंगा, जैसे 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ, ये भी लाइट एंगल क्योंकि पहला 90 का मल्टीपल है। इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं क्योंकि 180 भी 90 का मल्टीपल है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप ऐसे लिखो जहाँ ऐसे लिखो, दोनों तरीके से हम करके बता देंगे इसका सोल्यूशन कि आंसर इसका सेम ही आना है। अब जब कन्वर्जन करनी, पहले मैं इसको एक बार इसको करके देता हूँ, ठीक है। मैंने 90 प्लस 30 कर दिया, 30 डिग्री। अब लाइट एंगल की कन्वर्जन के दो स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर वन, दो स्टेप्स हैं। वी हैव 2 स्टेप्स ऑफ लाइट एंगल्स कन्वर्जन। सो फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? अगर एंगल आपका 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा इन चारों में से हो, अगर आपका लाइट एंगल इन चारों में से है तो साइन से बन जाता है कोसाइन, कॉस बन जाता है, कॉस से बन जाता है, कॉस से बन जाता है साइन, सीकेंट से बन जाता है कोसीकेंट, कोसीकेंट से बन जाता है सीकेंट, टैन से बन जाता है कॉट, कॉट से बन जाता है टैन। मतलब फंडामेंटल क्या है कि को लगा हुआ है तो हटा दो, नहीं लगा हुआ तो लगा दो। को जैसे साइन से कोसाइन, कोसाइन से साइन, को लगा हुआ है तो हटा दो, नहीं लगा हुआ तो लगा दो। कब? जब ये चार हो। अगर ये चार नहीं है, अब इन चारों के अलावा कौन कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है 10 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। अगर ये 6 हो तो नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, सीकेंड का सीकेंड ही रहेगा, कोसीकेंड का कोसीकेंड रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा। करेक्ट? अगर इन चारों में से नहीं है तो अब ये चारों में से पहला हम ये बात करते हैं। यहाँ ये आ गया जी साइन, और ये 90 प्लस 30 में थीटा, 90 प्लस 30 इनमें से चारों में से है। इसका मतलब साइन का बन जाएगा कॉस, कॉस बन दिया। और उसके बाद जो 90 प्लस 90 माइनस 90 कुछ भी हो, ये आपने खत्म कर देना है तो थीटा के अंदर आंसर आ जाता है। दिस इज द स्टेप नंबर 1। करेक्ट? ये है स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 क्या है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हमें ये अल्फाबेट याद रखने हैं। ऐड शुगर टू कॉफी। अब ये कैसे याद रखने, ये अब आपके ऊपर है। ए का मतलब क्या है? ऑल पॉजिटिव। एस का मीनिंग साइन, और इसका उल्टा होता है कोसीकेंट। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, अदर नेगेटिव।
करेक्ट। टी का मीनिंग tan और इसका अल्टा cot, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, अदर नेगेटिव। सी का मतलब cos, इसका उल्टा सीकेंट, आर पॉजिटिव, अदर नेगेटिव, करेक्ट। सो ये हमारे पास रिजल्ट में याद रहना चाहिए। ये स्टेप नंबर 2 है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि पहले बात देखो, ये लाइट एंगल हमारे पास जो 90 प्लस थीटा है, अब इसको 30 मत समझो, इसको 90 प्लस थीटा समझो। तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? कौन से क्वाड्रेंट में है? देखो 90 प्लस थीटा ये है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड, अब जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसको देखना, जिसमें कन्वर्ट हो गया उसको नहीं देखना, जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसको देखना, साइन। तो साइन इसमें इस क्वाड्रेंट में क्या है? पॉजिटिव, तो आंसर में लिखोगे पॉजिटिव, करेक्ट। तो हमारे पास cos 30 आंसर, अगर दोनों स्टेप अप्लाई कर दिए, नेगेटिव पॉजिटिव डिसाइड करने के लिए ये है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सेकंड स्टेप। तो cos 30 की वैल्यू आपके पास क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। इसका मतलब साइन 120 की वैल्यू आ गई √3/2। अब मैंने बोला था कि हम इसको साइन 120 को साइन 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो बोलेंगे कि जी क्या इससे भी आंसर यही आएगा? बिल्कुल आना चाहिए। देखो पहली बात तो स्टेप नंबर 1 कि 180 माइनस 60 ये इन चारों में से नहीं है, इसका मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कॉज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रखा और 180 माइनस वाला खत्म, तो 60 में आंसर आ गया। दूसरी बात 180 माइनस 60, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में किसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम? साइन को। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है जी। तो पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख लेंगे, तो पॉजिटिव। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। चाहे आपने इस तरह से किया, चाहे आपने इस स्टेप से किया, साइन 120 की वैल्यू हमने ये निकाल कर आपके सामने रख दी। ये हमारे पास लाइट एंगल की हेल्प से हम कोई भी इस तरह का क्वेश्चन को, एंगल को फाइंड आउट किया जा सकता है। नाउ वी विल फाइंड सम मोर वैल्यूज। फॉर एग्जांपल जैसे मैं निकालना चाहता हूँ tan 150 डिग्री की वैल्यू, तो 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं जी tan 180 माइनस 30, कि 180 में से 30 निकाल दो 150 आ रहा है, करेक्ट। सो अब इसमें क्या होगा, दोनों स्टेप अप्लाई करेंगे। पहला स्टेप हमारे क्या रहा है कि अगर तो लाइट एंगल इन चारों में से है 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, तो tan का कॉट बन जाएगा, पर इन चारों में से नहीं है तो tan का tan ही रहेगा, tan 30। आपको पता 180 माइनस को खत्म कर देना। ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 1 हो गया। अब हमने लेना 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो tan नेगेटिव होगा क्योंकि tan को कन्वर्ट करें, तो ये होगा जी नेगेटिव। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो tan 150 की वैल्यू आ गई -1/√3, करेक्ट। इस तरह से आप लाइट एंगल की हेल्प लेकर कुछ और एंगल भी निकाल सकते हो, ठीक है जी। तो इससे आपको काफ़ी एडवांटेज है, काफ़ी बेनिफिट है, करेक्ट। ये tan 210 है, इसको दो काम कर सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं जी tan 180 प्लस 30। अगर tan 180 प्लस 30 करूँगा तो इन तीनों, इन चारों में से तो है नहीं वो, इसका मतलब tan का tan ही रहेगा, tan 30, और tan 30 की वैल्यू 1/√3। एक तो ये तरीका हो गया। आप कुछ लोग बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको tan 270 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, ये भी 210 ही होता है। तो अब ये 270 माइनस थीटा इन चारों में से है, ये देखो 270 माइनस थीटा, तो tan का बन जाएगा cot,
ओके, कॉट बन जाएगा तो कॉट 60 डिग्री, करेक्ट, कॉट 60 डिग्री बन जाएगा। कॉट 60 डिग्री जो है वो हमारे पास होता है 1/√3। अच्छा, दूसरी बात, हमने यहाँ पे ये नहीं बोला आपको कि सेकंड 180 प्लस थीटा, ये वाला, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव ही लिखा, ठीक है। दूसरी बात, ये भी 270 माइनस 6 थीटा है, 270 माइनस थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं इसलिए पॉजिटिव लिखा। और cot 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/√3 ही होती है, करेक्ट। तो इस तरह से हम ये कोई भी वैल्यू निकाली जा सकती है।